Hello everyone, myself Shivam Goswami. I am master student in Department Chemistry at IIT गांधीनगर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीबीटी और हाइब्रिडेशन को। पिछले लेक्चर में हम VSEPR को कंप्लीट कर लिया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला टॉपिक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो भाइयों, वीबीटी जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड बनता है, उसके बारे में बताती है। कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। साथ ही कि वो बॉन्ड कब बनता है, कैसे उसको स्ट्रेंथ मिलती है, कब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, कब वीक बनता है, ये सारी बातों का ज्ञान आपको वीबीटी की हेल्प से ही पता चलता है। तो आज ये देखते हैं, कुछ बातें हैं जिसको हम देखने वाले हैं कि अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ऑर्बिटल ऑफ टू एटम ओवरलैप, जो कि मैं बता चुका हूं। वीबीटी, एक और इंपॉर्टेंट बात जो है, वीबीटी अज्यूम करती है ऑल बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड बॉन्ड, मतलब जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है, वो फिक्स हो जाता है, वो लोकलाइज ही रहता है, डीलोकलाइज नहीं होता, इधर से उधर नहीं जाता। ठीक है, बट ये जो बात है, टू अदर की कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो डेवलप्ड लेटर। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो रेजोनेंस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर टॉपिक है, और दूसरा है ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है वहां पता चला कि जो मतलब जो बॉन्ड है वो फ्लक्चुएट भी करते हैं, मतलब वो लोकलाइज्ड ही नहीं रहते, डीलोकलाइज्ड भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीजें हम ऑर्गेनिक के अंदर जब हम जीओसी पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी दो कंसेप्ट जो और हैं वो चीजें यहां पर भी अज्यूम हुई है, उसके बाद डिस्कस मतलब डेवलप हुई हैं, पर रेजोनेंस को हम जीओसी के अंदर कवर करेंगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन यहां कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें पता होनी चाहिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स से। मतलब अट्रैक्शन ही, रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हुई अट्रैक्शन तो ही बॉन्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे यहां पर जो ब्लू कलर में शो किया है वो आपकी रिपल्सिव फोर्स है, और रेड कलर में जो शो किया है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो देखो, दो न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रही है, रिपल्सिव फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो रही है। बट अट्रैक्टिव फोर्स देखो, एक न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इस वाले न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या चीज, अट्रैक्शन, और सेम विद इन द एटम न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। तो आप देख रहे हो नेट अट्रैक्टिव फोर्स आपकी ज्यादा होने की वजह से आपका एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है किसी दो एटम के बीच में। तो ये रीजन याद रखना कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होनी चाहिए नेट रिपल्सिव फोर्स से। ठीक है, तो इस स्लाइड को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल हमें पता है, एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, एफ ऑर्बिटल है। तो अब इसकी बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग की। तो तीन तरह के ओवरलैप होते हैं जिसको हम देखने वाले हैं, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप। तो पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, ओवरलैप बिटवीन सेम फेज। अगर दो सेम फेज मिलके ओवरलैप करते हैं तो एक पॉजिटिव ओवरलैप होता है। जैसे दो तरह के फेज होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कल, कलर्स के थ्रू बताया था, तो एक ये प्लस फेज होता है, एक माइनस फेज होता है। जैसे दूसरा और ऑर्बिटल ले लो, प्लस फेज होता है, माइनस फेज। दो सेम ऑर्बिटल मतलब फेज के बीच में ओवरलैप होगा तो ये जो होगा वो आपका पॉजिटिव ओवरलैप होगा। देखिए यहां पर भी दिखा रखा है, तो सेम के बीच में ओवरलैप हो रहा है, तो यहां पर जो होगा वो पॉजिटिव ओवरलैप होगा। नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, देखो यहां पर भी एक पी ऑर्बिटल ले लिया, एक एस ऑर्बिटल ले लिया, दो सेम के बीच में फेज के बीच में ओवरलैप हो रहा है, तो यहां पे भी ये अभी भी पॉजिटिव है। दो पी ऑर्बिटल के बीच में भी पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है, और डिफरेंट पी, वाई एक्सिस वाले पी के बीच में भी पॉजिटिव ओवरलैप होने की वजह से आपका पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक सेम फेज के बीच में ओवरलैप होने की वजह से पॉजिटिव। नेगेटिव ओवरलैप किसके बीच में बनता है, दो अपोजिट फेज के बीच में बनता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ओवरलैप, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप। तो समझ रहे हो ना। और लास्टली एक इंपॉर्टेंट जो है जीरो ओवरलैप, जो एग्जाम में पूछ लेता है। जीरो ओवरलैप देखो, एस ऑर्बिटल ऊपर पॉजिटिव फेज से भी ओवरलैप हो रहा है, एक मिनट मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, एस ऑर्बिटल देखो यहां पॉजिटिव फेज से भी ओवरलैप कर रहा है, ये पॉजिटिव, वही पॉजिटिव नेगेटिव से भी ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरऑल ओवरलैप क्या हो गया आपका, जीरो। क्या हो गया भाइयों, जीरो। तो ना ही
प्रॉपर ओवरलैप हो पाया इसलिए जीरो ओवरलैप कहलाता है। देखो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव आपसी में ओवरलैप करने आए, नहीं हो पाए, नेगेटिव नेगेटिव आपसे ओवरलैप नहीं हो पाए, तो ये भी ऑर्बिट जो ओवरलैप होगा वो भी क्या कहलाएगा, जीरो ओवरलैप होगा। तो जीरो ओवरलैप डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे देगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करके दिखा देगा ओवरलैप करके, तो आपको टिक मार के आना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैप का ज्ञान हो समझ में आ गया। तो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। क्या बनता है, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है, सर से सर टकराना है। देखो पॉजिटिव, देखो एस एस ऑर्बिटल मिले, ओवरलैप हो गया, एस और पी हेड ऑन ओवरलैप हुआ तो एस पी ओवरलैपिंग होगी, पीपी पीपी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और ये जो बीच में जो एक्सिस निकल रही है, इस एक्सिस को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि ये दोनों मतलब ये एक मिड में आती है और एक सिमेट्री क्रिएट करती है, तो इसे बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस एक्सिस कनेक्टिंग द न्यूक्लियोफाइल कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे दो हाइड्रोजन एटम ले लिए 1s 1s, आपसी में ओवरलैप करें, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो s ऑर्बिटल जो ओवरलैप करने के बाद, तो यहां पे देखो ये चीज आपका कुछ ओवरलैप करने के बाद ये जो दो ऐसे ऐसे दिखाए हैं ना, वो एक्चुअली में ऐसे है, ठीक है। और यहां पे देखो ये जो डार्कर डार्कर दिखा रखा है ना, ये एरिया यहां पर जो है, ये जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई के बीचों बीच ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ओवरलैप करने के बाद आपका बना हाइड्रोजन बॉन्ड H2, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट आता है आपका पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग किससे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। क्या बनता है, साइड वाइज ओवरलैप की वजह से, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है आपका पाई बॉन्ड। तो देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हुआ पाई बॉन्डिंग, और ये एक्चुअल में इस तरीके से दिखेगा, देख रहे हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ये समझ गए। एग्जांपल और देख लो। क्या देखो, जब दो पी ऑर्बिटल मिलके, देखो यहां एक पी ऑर्बिटल ये था, पी ऑर्बिटल मिलके, तो यहां जो पी पाई बॉन्डिंग हुई, क्या हुई, ये पी पाई बॉन्डिंग हुई। अगर ये नहीं कि पी ऑर्बिटल के अंदर ही साइड वाइज ओवरलैप होते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर भी साइड वाइज ओवरलैप होता है, पी और डी के बीच में भी साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो एक एग्जांपल ये रहा, पी और डी के बीच में, तो ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक डी ऑर्बिटल है, यहां पे भी साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये साइन कोवेलेंट मेंशन डी ऑर्बिटल का कुछ इस प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखो पॉजिटिव ओवरलैप, ये पॉजिटिव ओवरलैप, तो इससे जो ओवरलैप हुआ और ये एक पी पाई और ये पाई बॉन्ड बन रहा है ओवरलैपिंग की वजह से, तो इसे बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। डी पाई भी बॉन्डिंग होती है, तो ये रहा आपका डी पाई और डी पाई, क्योंकि ओवरलैप जो हो रहा है वो डी दो डी के बीच में हो रहा है, इसलिए डी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। देखो ये देखो, ठीक है। और ये डी पाई ओवरलैप बना दो लोब्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से बना, दो लोब्स की हेल्प से। ऐसे साइड वाइज ओवरलैप जो होगा वो चार लोब की हेल्प से भी हो सकता है। देखो एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो चार लोब्स की हेल्प से बन रहा है। तो ये भी डी वाई ओवरलैप है 4 लोब इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो चार लोब भी इंक्लूड हो सकते हैं डी ऑर्बिटल के, और 2 लोब भी से भी आप पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये है पाई बॉन्डिंग जो कि हमने डी और पी के अंदर देखा, पी पाई डी पाई में दो केस थे, 2 लोब इंटरेक्शन और 4 लोब इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल एज पर वीबीटी। तो वीबीटी के थ्रू मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है उस चीज को देखते हैं। तो देखिए समझना, देखो हमें पता है CH4 मीथेन जो होता है वो होता है CH4, देखना। तो कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी हमें पता है, यहां पर जो कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, जो कि हम नेक्स्ट अभी हाइब्रिडेशन पे चल रहे हैं, हाइब्रिडेशन बताऊंगा कैसे होगा। तो sp3 होने की वजह से इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी TD, ठीक है। तो sp3,
चीज समझना। अब कैसे आया sp3 उस चीज को समझाने के लिए आए VBT। तो देखना, तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं कार्बन की 1s2 2s2 और 2p2। तो एंड के ऑर्बिटल्स देखो, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स देखो, वैलेंस शेल में कितने हैं, s में 2 p में 2। तो यहां पे ध्यान देना, यहां पे लिख रखा है मैंने, देखो ये रहा 1s2, ये रहा 2s2, ये है 2p2। तो जितने वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो इसके दो ही वैलेंस शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही हैं, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन। तो इसकी वजह से, इसके हिसाब से CH4 तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बट पता चला CH4 एग्जिस्ट करता है, CH4 पॉसिबल है। फिर इसका मतलब पता चला कि कार्बन की ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहीं तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा, उसको एक्साइटेड स्टेट में भी हमें जंप करवाना पड़ेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन क्या करता है, ये वाले तो देखो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते नहीं, तो उसको लेना नहीं है, तो हम 2s और TP से ही काम चलाएंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको जंप करवा देंगे किस पे, p ऑर्बिटल में, जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, जिसकी वजह से ये 1s तो एज इट इज रहा क्योंकि ये तो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करना नहीं है। तो 2s में भी एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2p में तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रह गए। अब जो हाइड्रोजन 4 है वो चारों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्डिंग करने का मौका मिल गया। तो आपकी हाइब्रिडेशन मतलब जब अब आपके 4 बॉन्ड बन सकते हैं। पर देखा गया, ठीक है, पर देखा गया तो ये s ऑर्बिटल है, एक मिनट मैं दूसरे कलर से लेता हूं, चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये तीनों, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या s ऑर्बिटल आएगा, देखना। तो यहां पे एक तो ओवरलैप जो हुआ वो ss ओवरलैप हुआ, और बाकी जो 3 ओवरलैप हुए वो sp ओवरलैप हुआ। मतलब SS ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, और sp ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ, मोटाई सब कुछ डिफरेंट होगी। तो यहां पता चला कि जो sp ओवरलैप से जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो अलग होंगे, और एक जो ss बॉन्ड से बन रहा है वो अलग होंगे। फिर पता चला कि जो CH4 में इसके हिसाब से अगर बॉन्डिंग करने चले तो CH4 के 3 बॉन्ड तो सेम होंगे और एक बॉन्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा। पर एक्चुअलिटी में जब पता चला कि एक्सपेरिमेंट द्वारा कि CH4 के चारों बॉन्ड जो है वो सेम है, सेम लेंथ के हैं, फिर पता चला कि ये जो बॉन्डिंग है वो एक्चुअलिटी में सही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? तो ये चीज यहां पे भी लिख रखी है मैंने। तो इसके बाद आई कंसेप्ट, इसको समझाने के लिए आए हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था ना कि VBT और VSEPR के ड्रॉबैक्स को अच्छी तरह से इन्होंने क्लियर किया, जो ड्रॉबैक्स थी उनको क्लियर किया, और शेप और स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने में आसानी हुई हाइब्रिडेशन के आने की वजह से, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये जो CH4 के 3 बॉन्ड सेम है और एक बॉन्ड डिफरेंट है, ये एक्चुअलिटी में पाया गया चारों के चारों सेम है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आए आपके हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन कहते हैं, अगर मैं 3 बाउल लेता हूं, 2 बाउल में राइस लेता हूं, एक में दाल लेता हूं, जब इनको मिक्सिंग कर दी जाएगी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रहेंगे तो 3 के 3 बाउल ही भरे पड़े, पर हम ये नहीं बोल सकते इसमें एक राइस है, इसमें उसमें दाल है। अब तीनों जब मिक्स करने के बाद मिलेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, पुलाव कहलाएंगे। तो ऐसे ही पता चला आपको तीनों ही सेम कहलाएंगे ना, पुलाव मिक्सिंग के बाद सेम ही कहलाएंगे पुलाव। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल की क्या करनी पड़ेगी, मिक्सिंग करनी पड़ेगी, और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से हमें जो मिलेगा वो आपको जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। चीज समझना। जैसे लाइक हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ कहने का तरीका था उनका, मतलब ये समझाने का तरीका था हाइब्रिडेशन को, कि हमें क्या करनी पड़ेगी, मिक्सिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज, देखो यहां पे क्या देखा, नाउ लेट्स डिस्कस अगेन CH4 वंस अगेन। तो यहां पे देखो, पहले तो ग्राउंड स्टेट थी जिसमें 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो हमें 4 करने के लिए उसको एक्साइटेड स्टेट में लेना नहीं पड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने जंप करवाया, एक्साइटेड स्टेट पाए। अब 4 तो मिल गए, पर जब हमने बॉन्डिंग करी तो वहां पता चला कि एक तो SS ओवरलैप हो रहा है, बाकी SP ओवरलैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। समझ रहे हो? तो 3 बॉन्ड सेम आ रहे थे, एक डिफरेंट आ रहे, तो हमने क्या किया, उसको हाइब्रिडाइज किया, मिक्सिंग कर दी। जैसे
2 राइस और 1 दाल को मिक्स किया तो आपका मिला पुलाव। तो ये कुछ पुलाव के बाद ये जो मतलब हाइब्रिडाइज होने के बाद ये ऑर्बिटल जो कहलाएंगे, क्या क्या मिक्स हुआ, एक एस मिले हुए मिक्स हुए और बाकी 3, तो ये सभी के नाम जो होंगे वो हर एक ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद एक जैसा कहलाएगा, sp3 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 और sp3। तो इतना याद रखना, जितने हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, सॉरी। ठीक है, क्लियर है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हुए और वो सभी के नाम sp3, एक s 3 भी p मिलके कहलाएंगे। तो ये भी कहलाएगा ऑर्बिटल sp3, ये भी कहलाएगा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। ठीक है, तो और उसके बाद इन सभी की एनर्जी सेम आ जाएगी, सभी इक्वल एनर्जी के हो जाएंगे। और उसके बाद जो ओवरलैप होगा हाइड्रोजन और s का, मैं दिखा देता हूं, देखना। उसके बाद जो ओवरलैप होगा sp3s का 4 हाइड्रोजन से, तो यहां पे जो ओवरलैप होगा sp3s के बीच में 4 ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से अब जो CH4 बनेगा उसमें सभी के सभी बॉन्ड्स सेम होंगे। तो ये वही लिख रखा है, 4 हाइब्रिडाइज्ड एटम रेडी टू ओवरलैप विद फोर्स sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स रेडी टू ओवरलैप विद 4 sp3 ऑर्बिटल्स, कार्बन एटम गिव्स CH4। तो दीज 4 sp3 ऑर्बिटल एक्सियली ओवरलैप करते हैं 1s ऑर्बिटल से और हाइड्रो एटम टू टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के थ्रू इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन, मतलब बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करने में कंट्रीब्यूट किया शेप ऑफ स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पे मिक्सिंग का केस आया, यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन की, यहाँ पे मिक्सिंग हुई। ठीक है, तो नाउ तो इस तरीके से हमने CH4 की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। तो पहले ये चीज क्लियर हुई, पहले हमें क्या करना है, एक मिनट, पहले हमें करना है ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, और जितने एटम को ओवरलैप मतलब जितने बॉन्डिंग करनी है, जितने बॉन्ड बनाने उतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। तो एक्साइटिंग स्टेट पाए, सेम एनर्जी नहीं थी इनकी यहाँ पर, तो हमने सेम एनर्जी लाने के लिए इसको हाइब्रिडाइज करवाया और उसके बाद ओवरलैपिंग करा दी। ठीक है, तो देन आपका CH4 की फॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एट ऑर्बिटल के बराबर होंगी। मैंने बोला था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन S और P की बनेगी तो sp बनेंगे, और एक S और एक P मिलके मिलेंगे तो 2 ही ऑर्बिटल मिलेंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों sp कहलाएंगे। एक S 2 P मिलके करेंगे तो 3 ऑर्बिटल मिक्स होके 3 ऑर्बिटल ही देंगे sp2 के। यहाँ 4 मिल रहे हैं तो 4 ही ऑर्बिटल देंगे sp3 के। तो sp से बनता है लीनियर ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनरी sp2, जो कि मैं बता चुका हूं, और टेट्राहेड्रल बना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, और S लीनियर में होता है 180 डिग्री, ट्रायंगल प्लेनर 120 डिग्री के बीच में होता है, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 109.5 डिग्री का होता है। और एक है और इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज S कैरेक्टर। जो sp में होता है 50% S होता है, 50% P होता है, जिसकी वजह से यहाँ 50-50 होता है। sp2 में 33.3% S होता है, बाकी का जो बचा वो P होता है, और sp3 में 25% S होता है ओनली। इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी यही होता है, जितना ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम। ठीक है, तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 sp3, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ जाता है, ये देखो लिख रखा है। ठीक है, रिलेटिव ओवरलैप भी यही होता है, मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैप करते हैं, और जितना ज्यादा परसेंटेज S होगा उतना ज्यादा ओवरलैप अच्छा होगा, ये देखो, क्योंकि वो स्पेरिकल होता है। फिर बाद में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं ओवरलैपिंग में। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स एंड नॉट पाई बॉन्ड। याद रखना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। और एक चीज और यहां पर देखना, S और PX चीज समझना, हाँ देखना, एक S और एक P ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो लगभग स्पेरिकल दिख रहा है। जो sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो लगभग स्पेरिकल है, जिसकी वजह से ओवरलैप अच्छा आता है। एक S 2 P ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये वैसी
एक्सपेंड है, ये भी एक्सपेंडेड है, और एक स्पेरिकल है, जिसकी वजह से पी ऑर्बिटल की जो लोब होगी वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। क्या? थोड़ी सी लंबी। तो एज पी करेक्टर इंक्रीज द हाइब्रिड ऑर्बिटल बिकम लॉन्गर। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल लॉन्गर होते जाते, जैसे यहां पे एक ही पी करेक्टर था 50%, तो इतना था, गोल था, थोड़ा स्पेरिकल दिख रहा था। पी करेक्टर और बढ़ा तो लोब्स लंबी होती गई। जैसे यहाँ 3 पी ऑर्बिटल है तो लोब और भी लंबी होगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एज पी करेक्टर इंक्रीजेस द हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो लोब्स होगी वो लंबी होती जाएंगी। ठीक है, ये चीज जाने वाली थी। और नाउ नेक्स्ट इज, ये थोड़ा पढ़ने की बात है, ये एनर्जी का ऑर्डर है जो एक बार देख लेना आप, कि एस ऑर्बिटल एनर्जी सबसे कम होती है, फिर आते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर आपके बाकी पी ऑर्बिटल होते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना फॉर योर नॉलेज। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन के लिए ट्रिक जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी जब मैं VSEPR बता रहा था, तो इसको हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि देखना, क्लियर करता हूं। हाइब्रिडेशन के लिए निकालने के लिए हमें स्टेरिक नंबर का ज्ञान होना चाहिए। स्टेरिक नंबर कैसे निकलता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकलता है। ठीक है, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम, और एक चीज और, एस ऑर्बिटल सिंगल होता है तो एस एक बार लिख रहा हूं, पी ऑर्बिटल 3 बार होते हैं, 3 होते हैं तो 3 बार लिख रहा हूं, और डी ऑर्बिटल 5 होते हैं इसलिए 5 बार लिख रहा हूं। अब चीज समझना, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो 2 बार चले दो एस और पी, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी? एसपी। क्लियर है? 3 स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम 3 आता है तो 3 तीसरी बार चले दो, 3 तक चले जाओ तो sp2। 4 आता है तो 4 तक चले जाओ, हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3। और 5 आता है तो sp3d, क्योंकि 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो sp3d। ठीक है, और 6 आता है तो क्या होगा आपका? sp3d2। ठीक है, और sp हाइब्रिडेशन होगी तो लीनियर शेप, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं। sp2 होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और sp3 होगी तो आपका टेट्राहेड्रल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, और sp3d होगी तो tbp और ऑक्टा लास्टली। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और कैसे, एक चीज और, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल में क्या होता है? एक सिग्मा, और डबल में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, हेल्प करेगी आपको। ठीक है, आ जाते हैं स्लाइड पे। तो ये देखो, एक एस और एक पी हाइब्रिडाइज होंगे तो एसपी और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और देखो ये सारी चीजें यहाँ लिख रखी है मैंने ऑलरेडी, जो चीज यहाँ पे चीज है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम देख ली। आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तीन पी कंबाइन कर रहे तो sp3 बन रहा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखता है। ठीक है, sp2 ऐसा दिखता है, लीनियर ऐसे दिखती है, ट्रायंगल प्लेनर ऐसे दिखती है, जो कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में टेट्राहेड्रल ऐसे दिखता है। ठीक है, और इसको क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या हो गया इसको? मूव, हाँ ठीक है, हाँ ये चीज देख ली हमने। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सारी चीजें तो देख ली, ट्रिक भी देख ली है। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा तो sp3 है ना। कैसे पता चला? ये देखो, 4 सिग्मा sp3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? वो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। देखो sp3 हाइब्रिडेशन। ठीक है, सेम यहाँ एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा। ओवरऑल इसके पास कितने आ गए? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा तो भाई ये देखो, 3 सिग्मा sp2 तो ट्रायंगल प्लेनर, सिंपल। ठीक है, sp3 sp2 सॉरी, 3 सिग्मा तो sp2 सेम। 1 सिग्मा 1 सिग्मा, बाकी यहाँ पे 2 पाई है। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 सिग्मा तो sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पर एक लोन पेयर काउंट करना मत भूलना। तो ओवरऑल 4 होगी तो sp3 हाइब्रिडेशन, सिंपल। तो यहाँ देखो, इन तीनों की sp3 होंगी, काउंट कर लेना। यहाँ पे इन दोनों की sp2 होंगी, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे sp3, इसकी ऑक्सीजन पे देखोगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर और, तो ये sp3 हो जाएगा 4 होने के बाद स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं इजीली कैसे किसकी हाइब्रिडेशन हो रही है।
बेंजीन में ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। यहां CS देखो, जिस चीज के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है वो sp2 होते हैं, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होंगे ये दोनों कार्बन, और ये sp3 होगा। देखो साइक्लिक रिंग विदाउट डबल बॉन्ड, तो हर एक कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। देखो काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन के भी 2 बॉन्ड काउंट कर लेना, यहां पे भी ये हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो इस तरीके से हम सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। एक मिनट, कुछ और एग्जाम्पल है, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर नहीं है तो हमसे मतलब नहीं है, 3 सिग्मा तो हाइब्रिडेशन sp2। सेम यहां 3 सिग्मा ही है, 1 2 और एक हाइड्रोजन का sp2, ये sp3 सेम sp2 sp चीजें क्लियर होगी, बस ट्रिक लगाना है, काम खत्म, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। एंड लास्टली थैंक यू, आज हमने वीबीटी और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हाइब्रिडेशन, और कुछ चीज़ें हम देखेंगे आगे इन फ्यूचर। तो लास्टली थैंक यू फॉर द टाइम।